नमस्कार, मैं मिथिलेश यादवेंद्र, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका हमसफ़र। अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल का खास प्रोग्राम सफ़रनामा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल का खास प्रोग्राम सफ़रनामा के इस एपिसोड में मैं पहुंच चुका हूं आदर्श कल्याण टोला। आदर्श कल्याण टोला मुंगेर मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर पूर्व बरियारपुर प्रखंड में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद विरश हो गया। पुनः वो रोने लगा। कैसनो भागे प्रजातंत्र के नहीं रुकते घुसखोरी हो, आ बढ़लो आ जाए छे खून खराबा, आ केना बीतते जिंदगी हो करुणा। मैं मिथिलेश यादवेंद्र अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार करते हैं, मैं शत्रु आर्या आप लोगों के बीच। सफ़र आपका कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में आप बताइए। 92 जी 1992 में एक मुट्ठी चावल था जी जी और वो इप्टा के तत्वाधान से यह नाटक हुआ था। और इस नाटक में एक छोटा सा भूमिका हमको मिला था। जी उससे मेरे अंदर जो कला, छिपा हुआ कला था, उसको उभारने का प्रयास किए और वहीं से मेरा दौर शुरू हुआ नाटक का। तो अभी तक नाटक में कूदे हुए हैं। ये जो है इच्छा आपका जो है बाय बर्थ, मतलब जन्मजात इसको बोल सकते हैं, ये है, या आप किसी घराना से बिलोंग करते हैं, या आपके घर में कोई नाटक कर रहे थे, या किसी से आप प्रेरित होकर करके इस क्षेत्र में आपने कदम रखा? बिल्कुल मिथिलेश जी, एकदम बिल्कुल सही बात आपने पकड़ा है। मेरे घर में मेरे पिताजी अच्छा नारदी वगैरह जो गांव होता है, उस नारदी के महंत थे। अच्छा न गाते बजाते थे। अच्छा। और उन्हीं का दिन है कि और संगीत से भी हम उन्हीं के माध्यम से सीखे कुछ संगीत। उसी का गुण मेरे अंदर जन्मजात गुण है, ये परंपरा भी चल गई है। मेरे पांचों भाई संगीत के जानकार हैं, तो उसी से प्रेरणा मिली, बाबूजी से ही प्रेरणा मिली। ईश्वर सब मानव के अंदर कुछ न कुछ प्रतिभा दिया है, उसको उभारने की ज़रूरत है। अच्छा। तो ज़रूरत है, किसी को गुरुजी की ज़रूरत होती है, शिक्षक की ज़रूरत होती, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर बिना शिक्षक की इतनी प्रतिभा उभर के सामने आई। और होता क्या है कि मेहनत, परिश्रम जो है एक द्योतक है। परिश्रम, मेहनत सफलता के एक द्योतक बना है। और आदमी सोच ले, आदमी के अंदर तो प्रतिभा है, वह सोच ले कि हमको ये काम करना है, जी जी तो उस तरह की बाधाएं तो बहुत होती है। बाधाएं को पार करने के लिए यदि बाधाएं सामने आ जाए और पीछे हट जाएं तो वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। बाधाएं किसी तरह, हर तरह का आया, चाहे पेंटिंग में हो कि नाटक में हो, निर्देशन में हो, मेकअप में हो, हर विधा में बाधाएं होती है। इन बाधाओं को पार करते हुए मैंने कला के क्षेत्र में हर विधा का, कास्ट पेंटिंग भी अच्छे ढंग से करते हैं, मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी मूर्ति, और तेल ये चित्र और भावनात्मक पेंटिंग में अछूता नहीं है, कुछ ना कुछ पेंटिंग कर नहीं लेते हैं। और मेटी पेंटिंग अभी भारत के अव्वल दर्जों की किताबों में, जैसे तर्जनी छत्तीसगढ़ से अक्षर पर्व छप रहा है, वागर्थ, गोलकुंडा दर्पण, ऐसी सब पत्रिका, जैसे हंस हो गया, जनमत संग्रह हो गया, ऐसी सब पत्रिकाओं में मेरी स्केच पेंटिंग आती है। और अभी तक तो आ ही रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कवर पृष्ठ पे लगा देते हैं मेरी पेंटिंग। समय का श्वेत पर्व एक गजल संग्रह आया है, उसमें समय का श्वेत पर्व के कवर पृष्ठ में मेरी पेंटिंग आई है। और मेरी एक अच्छी उपलब्धि भी है ये। ऐसे व्यर्थ जो चीज़ फेंका गया, हाँ। ऐसे एक बार और भी लोग न्यूज़ वाले कचरों से कलाकृति का निर्माण करते, शत्रु वाले, इस तरह का हेडिंग आया था। वास्तविक में कचरों से ही हम कलाकृति का निर्माण करते हैं। केला और केला का छाल हो गया, नारियल का छलकैया हो गया, और तारकुन का बिच्चा हो गया, गिठली हो गया, वो सबसे जो सूप का जो पिछला पोजीशन होता है लोग फेंक देते हैं, उसको हम उठा में उसको कलाकृति का निर्माण दे करके एक सुंदर चीज़ बनाते हैं। और कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, जैसे लेखन विद्या हो गया, एक नाटक भी लिख लेते हैं। और कविता में अंगिका, मूलतः मेरी अंगिका है, हिंदी साहित्य भी रचना कर लेते हैं, अंगिका के भी रचना लिख लेते हैं। और अंगिका में मेरी कई किताबें भी आ चुकी हैं। एक इफ्टा आपने स्टार्ट किया था मुंगेर में, जो पूरे बिहार में फेमस हुआ था, उसके बारे में शॉर्ट में बताइए। हाँ, इप्टा 95 में साहबुद्दीन के माध्यम से हमको बरियारपुर में एक इप्टा का संस्था खोलाया गया था। और उसके माध्यम से अभी तक लोग ऐसे अंग नाट्य मंच हो गया, जो कि पहले इप्टा ही था। अच्छा। अब उसको तब्दील करके अंग नाट्य मंच हो गया। अभी तक वर्षों, लगभग 22 वर्ष से ही हुआ अंग नाट्य मंच, अभय जी, संजय जी और हम लोग के भी सहयोग से अब तक चलते आ रहा है। और हमको लगता है चलान लगातार चलते रहेगा।
2001 से यह नाट्य महोत्सव हो रहा है। इसमें मेरा भी सहयोग भरपूर है। वैसे शुरुआती दौर में सारे लोग एक थे, उन बीच में थोड़ी सी वैमनस्यता हुई, लेकिन फिलहाल अभी सब एक हैं। तभी मैं कहता हूँ कि मुंगेर की धरती जो है अनाज ही नहीं बल्कि कलाकारों को भी पैदा करती हैं। और यहाँ बरियारपुर की जो आदर्श कल्याण टोला है वो, और भी यहाँ बरियारपुर प्रखंड में जितने भी गांव हैं, यहाँ पे आपको दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों कलाकार मिलेंगे। वो हर क्षेत्र में मिलेंगे और कहीं ना कहीं आप लोग उनको प्रेरित करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी फिलहाल जो माटी फिल्म बना कैसन से सरकार एक अंगिका में बन रहा है, और अंगिका की एक अच्छी उपलब्धि हुई है इस माटी ये कैसन से सरकार का। और हम यदि यूट्यूब खोलते हैं तो उसमें यदि लिखेंगे अंगिका फिल्म तो जरूर आएगा कैसन से सरकार। और हमारे बच्चे उन्हें सहयोग करते हैं, हमारी प्रेरणा है। हमारे बाद उनका सहयोग रहेगा इस रंगमंच को और ऊपर उभारने का। अभी मिट्टी फिल्म फर्स्ट पार्ट बन गया, दूसरी पार्ट में हमारे बच्चे लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारा पूरा सपोर्ट हो रहा है और ये दिखाने का काम कर रहा है। कभी आपको लगा कि हम जो है डिमोटिवेट हो गए या अब कुछ नहीं हो सकता है, अब वापस लौट जाए, ये बेकार है रंगमंच की दुनिया? जी बिल्कुल ऐसा लगा। और ऐसा कब लगा कि एक बार इंटरव्यू चल रहा था हिंदी साहित्य में, कुछ पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसी था, उसमें हम भी अप्लाई किए थे। और जब इंटरव्यू में गए तो वहाँ के जितने भी जजमेंट पे बैठे थे, जो निर्णायक मंडल थे, इंटरव्यू लेने वाले जो भी लोग थे, तो वो हमारे सर्टिफिकेट को देखा तो सर्टिफिकेट काफ़ी था। उन्होंने कुछ लोग वहाँ से बोले कि लगता है सर्टिफिकेट अब वो कहीं से प्रिंट आउट करा के लाए क्या। तो हमने उनको बोल भी दिया हंसी हंसी में कि सर हाथ कंगन को आरसी क्या, आपके सामने बंदा है, ऐसे पूछ लिया जो भी। तो वहाँ एक बुजुर्ग थे जो नाट्य गुरु अपने को मान रहे थे, वो हमसे बोला बेटा हम तुमसे 2-4 प्रश्न ही पूछेंगे, इसका जवाब दे दो तो तुम्हारी ये पक्की। हमने बोला कि ठीक है पूछ लिया जाए। उन्होंने कहा देखिए आप मेकअप में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, अभिनेता में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, मैंने हर लाइन में आप हैं, तो आप एक ही चीज़ बोलिए कि हिंदी साहित्य में रसों की जो उत्पत्ति होती है, कौन ऐसा अभिनेता है जिसमें सब रस की उत्पत्ति हुई है। जी जी। तो सबसे पहले हमने तो ये कहा कि हिंदी साहित्य में 9 रसों की उत्पत्ति हुई है। जी जी। और वैसे सूरदास एक और रस जिसका कि 10वां रस कहा गया, लेकिन मूलतः 9 रस की ही उत्पत्ति हुई है और रसों से ही रस की उत्पत्ति होती है। जी जी जी। अब रस उन्होंने पूछा कि आज बताइए कि आप रस से रस की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हम मान लिया हम श्रृंगार कर रहे हैं, श्रृंगार रस ले लिए, तो श्रृंगार रस ले लिए, काजल लगा लिए, लिपस्टिक लगा लिए, तो ये श्रृंगार रस में आ गया। ऐसे ही को थोड़ा सा ऐसे पोंछ करके ऐसे कर दिए, काजल पोंछ करके ऐसे कर दिए, तो वो हास रस की उत्पत्ति हो गई। हास रस के साथ साथ वो विभक्त रस की उत्पत्ति हो गई। रस से रसों की ही उत्पत्ति होती है। रस एक रस लेकर के यदि रस से रस की उत्पत्ति करें तो 8 रस की उत्पत्ति हो जाती है, रसों से रस की उत्पत्ति होती है। तो उन्होंने कहा जा अच्छा लगा उनको, और लगातार 2-3 प्रश्न और ठोक दिए कि आप कौन ऐसा अभिनेता है जिसमें सब रस की उत्पत्ति होती है। हमने कहा पागल होता है, पागल ही एक ऐसा अभिनेता है जिसमें रसों की सारे रस की उत्पत्ति होती है। पागल ही को कभी कभी इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद विरस हो गया, पुनः वो रोने लगा किसी को देख करके रोने लगा, करुण रस की उत्पत्ति हो गई, आश्चर्यजनक हो गया, विभद रस की उत्पत्ति हो गई, है ना, चिल्लाने लगा, भयावह रस की उत्पत्ति हो गई, किसी चीज़ को गौर से देखने लगा, विभद रस की उत्पत्ति हो, और ताकत दिखाने लगा तो रौद्र रस की उत्पत्ति हो गई। यानी पागल ही एक ऐसा अभिनेता है नाट्य क्षेत्र में जिसमें कि सब रस की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने ताली बजाया और लास्ट में कह भी दिया कि बेटा माफ़ करना, यहाँ पहले से ही बुक है 5 पोस्ट तो मतलब जो है शत्रु आर्या जी आपको मतलब इंटरव्यू के दौरान जो 9 रस होते हैं उसके बारे में आपने बता भी दिया। एक अंगिका भाषा को भी आप प्रमोट करते हैं, तो अंगिका में जो है हमारे दर्शकों को एक कुछ भी हो आप जरा सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसनो भागी प्रजातंत्र के नहीं रुकते घुसखोरी हो, आ भरलो जाए छे खून खराबा, आ केना बीतते जिंदगी हो। कैसनो भागी प्रजातंत्र के नहीं रुकते घुसखोरी हो, अब भरलो जाए छे खून खराबा, केना बीतते जिंदगी हो। संसद के तब बात अजूबा, संसद के तब बात अजूबा, गारा गारी थुक्कम थुक्की, आ तू में उठका पैची, आ खूब करे बलजोरी हो। आ कैसनो भागी प्रजातंत्र के नहीं रुकते घुसखोरी हो, अब भरलो जाए छे खून खराबा, केना बीतते जिंदगी हो। पुलिस बेचारे चुप्पी साधना,
पुलिस बेचारा चुप्पी साधना केना बीतते जिंदगी हो आ कैसनो भागी प्रजातंत्र के नहीं रुकते घुसखोरी हो। होता क्या है कि हास्य रस की उत्पत्ति, हास्य रस मतलब हंसना, खुल करके हंसना। तो हाँ, हंसने वाले को हास्य रस कहते हैं। करुण रस, करुण रस करुण रस की उत्पत्ति हुई। श्रृंगार रस, किसी चीज को हम श्रृंगार कर रहे हैं तो ये श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई। वीर रस, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वीर रस हो गया। विवाद रस, विवाद रस, भयानक रस, किसी चीज को अचानक देखना, भयानक रस, ये सब रस की ये अभिनय है। इस तरह के रसों की उत्पत्ति हुई। जी। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आप क्या मतलब जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं? जो बनना चाहते तो बन ही नहीं पाए। लेकिन अब इस चीज़ को जिंदा रखने के लिए आदमी तो स्वतंत्र है, किसी चीज़ को जिंदा रखने के लिए उसको प्रेरण अनगिनत उसमें परिश्रम करते रहना है। बस खुश हैं, सब चीज़ में खुश, पेंटिंग करते हैं बहुत खुश हैं, नाटक करते हैं खुश हैं, और लोगों को खुशी रखने की चाह रखते हैं, उसको खुश रखते हैं। ऐसे भी हम व्यंग रचना करते हैं, लोग प्रभावित होते हैं। और क्या, मानवता को जिंदा रखने के लिए तो सब कुछ करना जरूरी है। अच्छा। तो वैसे तमाम कलाकार जो मुंगेर से ताल्लुक़ रखते हैं, मुंगेर के हैं, और फिल्म लाइन में या टेलीविज़न की लाइन में या आजकल यूट्यूब पे भी छाए रहते हैं, वैसे कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपना मुंगेर वेब चैनल के माध्यम से? देखिए मिथिलेश जी, ऐसा है कि कलाकारी दिखावा नहीं है जी। हम कलाकारी दिखावा के लिए नहीं करते हैं। मेरे अंदर जो प्रतिभा है वो उसको हम उभारते हैं। और दूसरी बात है क्या कि केवल रंगमंच पे नाटक कर लेना वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता है कि जो अंदर से उभरता है, कलाकार तो भावुक होता है, अंदर से, कला अंदर से उभरता है। हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, नुक्कड़ करते हैं, ये आम दर्शकों के बीच करते हैं, ज़्यादा आनंद आता है। अच्छा। दर्शकों के बीच रहते हैं, आई कांटेक्ट होता है, हम एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं। ये है नुक्कड़ नाटक। मंचीय नाटक से हमको अच्छा लगता है नुक्कड़ नाटक, जो प्रेरणा स्रोत है दर्शकों के लिए, समाज के लिए। और हम जो नाटक करते हैं 1 घंटे में सब चीज़ कह डालते हैं, शुरू करते हैं और लास्ट करते हैं, उसका निवारण भी कर देते हैं। जैसे चमकी बुखार वाला नाटक हुआ था कोरोना काल में, जो भी हमने एक कोरोना काल में थोड़ा सा क्लिप बनाए थे, जो कोरोना में हर चैनल पे लगा था। अच्छा। जिसमें हम जमराज करोल किए थे, मेरे छोटे भाई वेदांत कुमार शुगम, जिन्होंने कोरोना का खूबी अभिनय किया था और चैनल वाले लोग दिखाए थे, अच्छा लगा था। और जो जो अचीवमेंट इनका आज तक हुआ है उनको मैं अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। चलिए हमारे साथ। ये जो यहाँ पे आप सैकड़ों शील्ड देख रहे हैं, ये कोई दुकान नहीं है, इसके बारे में बताएं। इतना जो है आपको प्राइज़ मिला है, ये कहाँ से और कैसे मिला हुआ है? ये ऑल इंडिया कंपटीशन पूरे भारत में जहाँ जहाँ होता है, जी। वहाँ मेरी प्रस्तुति रही, मेरा नाटक का प्रस्तुति है। और ये जितने भी शील्ड हैं लगभग मेरा बेस्ट अवार्ड 1, 2, 3 का है, बेस्ट सेकंड अवार्ड, बेस्ट फर्स्ट अवार्ड, बेस्ट तृतीय अवार्ड, इस तरह का, जिसमें मेकअप का भी शील्ड है। और आप देख रहे हैं उधर बेस्ट नृत्य का भी शील्ड है, बेस्ट निर्देशन का भी शील्ड है। मैंने बजाते जितने भी शील्ड हैं, नाटक छोड़ कर व्यस्तता मेरी अभिनय का शील्ड ये है। अच्छा। ये कुछ है मुदगलपुरी नाट्य महोत्सव, ये 99, ये मुंगेर का है, जो अच्छा, शुरुआती अच्छा। दौर में मुदगलपुरी नाट्य महोत्सव होता था, उस समय मिला था। अच्छा। और ये आगरा का है, ये वृंदावन का है, ये मथुरा का है, ये झारखंड धनबाद का है, ये संस्कार भारती नाट्य केंद्र का है, ये अच्छा। ये आगरा का है, उड़ीसा का है, ये आपका बनारस का है, जहाँ मेरा रंगारंग नृत्य में मिला था बेस्ट अवार्ड। अच्छा। और ये कुछ पेंटिंग है, ये दिखाइए सर, ये क्या चीज़ है? ये स्केच पेंटिंग है जो मेरी साहित्यिक पत्रिकाओं में छपती है। जैसे बनारस का दर्शनी गोलकुंडा दर्पण हमने बताया था कि जितनी भी हिंदुस्तान की जितनी भी पत्रिकाएं हैं लगभग मेरी पेंटिंग छाप चुकी है। जैसे गजल संग्रह हो गया, कहानी हो गया, ये पेंटिंग है, स्केच पेंटिंग जी। ये पेंटिंग आज पत्रिकाओं में, जैसे आदिवासी महिला सम्मेलन हुआ था, उसमें ये मेरी पेंटिंग पुरस्कृत हुई थी। जी। ये पेंटिंग है जो कवर पृष्ठ पे समय का श्वेत पर्व में आया था।
और मैं चलिए ले चलता हूँ शत्रुघ्न आर्या जी के छत पे। वहाँ पे भी जो है नाट्य मंच से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैं आपको जो है बंदूक दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये क्या चीज़ है सर? नाटक में जरूरत होती है बंदूक का। अच्छा। और ये स्वतः अपने से निर्माण किए हैं। कितना बंदूक का जरूरत होता है तो काट कर बनवा लिए, बन गया। अच्छा। और ये सारा चीज़ जो है ये जो है ये आप इसको क्या बोलते हैं? तमोरा। अच्छा, तमोरा बोलते हैं। ये ये में जरूरत होता है तो अभिनय अच्छा अच्छा अच्छा। और ये ढेरों सारे जो है बंदूकें हैं। नाटक में काम आता है। ये डरिए नहीं, इससे आदमी जो है ये मरेगा नहीं, बल्कि ये नाटक में यूज़ होता है। और इसके अलावे जो है आप ये देख रहे हैं बीना है, और ये सारंगी है। सारंगी मतलब ये बहुत पुराना जो है वाद्य यंत्र है। आज के डेट में आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो है शत्रु आर्या जी के घर पे जो है ये मौजूद है। और ये भी कुछ ढोलके हैं। इसके अलावे जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आइए आप हमारे साथ। यहाँ पे जो है कुछ ये सामान है, आप देखते हैं, जैसे कि पेंटिंग हो गया। हेलमेट के अंदर ये लगता है। अच्छा। थर्मोकोल का बना हुआ है। तो देखिए फेंका हुआ था, कोई प्रयोग नहीं था, तो इसका हम जैसे नाटक वगैरह में फौजी का हो गया या सिपाही का हो गया पहनने के लिए। अच्छा। तो हाथ में तलवार दे दिए या भाला दे दिए, इसको पहना दिए। ये मेरा सोच है, मेरा निर्माण है। हाँ, मतलब ये पूरी आप ये देख रहे हैं मेकअप के कुछ सामान है, ये माला है, मतलब पूरा जो है ये वर्कशॉप है शत्रु आर्या जी का। ये नाटक का सामान है। इसको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जैसे कि ये ऐसे क्या शिव जी बन जाते हैं। ये बन जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बाल कुछ हैं। बहुत जो है आपने बहुत मेहनत किया है इस क्षेत्र में, और पूरी जो है सारे चीज़ यहाँ पे भरे हुए हैं। तो मैं अपना मुंगेर वेब चैनल के माध्यम से आपसे ये एक गुजारिश करता हूँ कि आप इस कला को मरने मत दीजिए। आप इसके लिए आप कुछ कीजिए, ताकि क्षेत्र के जो भी युवा हैं, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उसको एक गुरु के रूप में आप मिलें, और उनको जो है आप प्रोत्साहित कीजिए, प्रेरणा दीजिए, और हो सके तो उनको जो है प्रशिक्षण भी दीजिए। बिल्कुल, हम सोच रहे हैं कि वैसे तो हम एक शिक्षक हैं। जी जी। तो फिर भी एक कार्यशाला, एक स्कूल टाइप का खोलेंगे, जिसमें कि रविवार के रविवार बच्चों को हम चाहते हैं कि मेरा गुण वो सीखे, मेरे बाद उसका स्थान हो। हमने बच्चों को तैयार करना शुरू कर दिया है और एक कार्यशाला खोल रहे हैं। तो आप देखिए शत्रु आर्या जी कला के क्षेत्र में जो इनको सर्टिफिकेट्स मिला है, वो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। सर, इतना आप जो है जैसे मैट्रिक करते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं, इतना उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा जितना आपने जो है ये अचीव किया है। जी बिल्कुल, ये सब मेरा नाटक हर क्षेत्र का है। जैसे अधिकतर तो नाटक का ही है, और पेंटिंग का, नाटक का हुआ कि नेहरू विवेकानंद से जुड़े हुए सर्टिफिकेट भी कुछ हैं। दरभंगा में नाटक हुआ था। हर जगह जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ जो सर्टिफिकेट मिला, और लगभग सर्टिफिकेट बेस्ट अवार्ड का ही है। मैं इसलिए कहता हूँ कि मुंगेर में टैलेंट है, लेकिन मुंगेर आप साइलेंट नहीं है, क्योंकि मुंगेर के पास मुंगेर का अपना यूट्यूब चैनल है, जो लगातार टैलेंट को खोजती है, उसे मंच देती है, और पूरे भारत में उसको दिखाने का काम करती है। सर, पूरी टीम की तरफ से मैं नमन करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि आप जो है इस कला को मरने मत दीजिए, और मुंगेर के युवाओं को आप जो है ये कला को सिखाइए। आज हमारे हमसफ़र शत्रु आर्या जी रहें, बहुत अच्छे कलाकार हैं, और मुंगेर का ही नाम जो है नहीं, बल्कि अपने गांव का भी नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।